हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम आप बात करने वाले हैं आईसीआर के सिलेबस के बारे में। यदि स्टूडेंट्स आप आईसीआर का एग्जाम देते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जो पेपर है वो 600 मार्क्स का आपको नजर आएगा। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आपका जो एक सब्जेक्ट है उससे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपसे 3 सब्जेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। या तो स्टूडेंट्स आपके पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी, या स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आ जाएगी, या स्टूडेंट्स आप लोग एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से पेपर दे सकते हैं। तो एक एक सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स आपको 50-50 क्वेश्चन मिलते हैं। टोटल स्टूडेंट्स आपके पेपर में 150 क्वेश्चन नजर आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट्स आपका 4 मार्क्स का होता है, इसलिए स्टूडेंट्स आपका जो टोटल क्वेश्चन पेपर है वो 600 मार्क्स का हो जाता है। यदि आप स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/4 की जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है स्टूडेंट्स। तो आपको सोच समझकर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यदि स्टूडेंट्स आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी पेपर दे सकते हैं, या आप चाहें तो स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से भी पेपर दे सकते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे पीसीबी से पेपर दे सकते हैं, चाहे तो स्टूडेंट्स एबीसीबी से भी क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। ईजी जो हो जाता है स्टूडेंट्स वो आपका बायोलॉजी वालों का वो एबीसी हो जाता है। एबीसी काफी ईजी पड़ता है। पीसीएम वालों को स्टूडेंट्स जो है वो पीसीए ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। बस आपको यदि बीटेक करना है तो ही आप पीसीएम से दें, नहीं तो आप पीसीए भी सिलेक्शन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर वाले बच्चे हमेशा जो है वो सिर्फ एबीसी से ही क्या देते हैं, पेपर देते हैं। तो आ जाइए स्टूडेंट्स सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सिलेबस पर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फिजिक्स है, जिसमें आपको फिजिकल वर्ल्ड्स एंड मेजरमेंट आ जाता है। सेकंड में स्टूडेंट्स आपसे यूनिट्स में आ जाती है काइनेमेटिक्स, ये आपको पूरा पढ़ना होगा। लोगों से इसमें भौतिक राशियां पेपर में पूछी जाती हैं। भौतिक दुनिया और मापन पर बेस्ड आपका ये फर्स्ट यूनिट होती है, जिसमें आप लोगों से एसआई यूनिट क्या होती है तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। गति विज्ञान स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। एक रेखीय गति क्या होती है, वेग क्या होते हैं, एक्सलेशन त्वरण क्या होता है, इन पर बेस्ड स्टूडेंट्स आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपका यूनिट थर्ड है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो न्यूटन की गति के नियम क्या होते हैं, ठीक है, जड़त्व का नियम क्या होता है, बल क्या होता है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, वृत्ताकार गति क्या होती है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 4 में वर्क, एनर्जी, पावर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यूनिट 5 में आपसे मोशन ऑफ सिस्टम, ठीक है, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति से आपको कहा जाता है। कणों और कठोर शरीर की प्रणाली की गति, ये आपको पढ़ना होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे ग्रेविटेशनल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण हो गया, ठीक है आपका। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में जिसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं थोक पदार्थ के गुण, ये टॉपिक आपसे स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जाता है। संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, न्यूटन के शीतलन का नियम क्या होता है, बर्नौली थ्योरम क्या होता है, ये आप सभी लोगों को पढ़ना होगा। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपसे आता है। जीरोथ लॉ क्या होते हैं। फिर स्टूडेंट्स यूनिट 9 है आपके बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेमेटिक्स थ्योरी, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 10 जो है ऑक्सीलेशन एंड वेव्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से, ये आपको कवर करना होता है। ऊष्मा, ठीक है, गतिकी के नाम से जिसे जाना जाता है। परफेक्ट गैस का व्यवहार और काइनेटिक थ्योरी जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। दोलन और लहरें, ये आपसे एक टॉपिक है स्टूडेंट्स आप लोगों का, ये आपको कवर करना होगा यूनिट। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड यूनिट्स पूछी जाती है। कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं, ये आपसे पढ़ना होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। इसके बाद में स्थिर विद्युत की जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा स्टूडेंट्स सारे टॉपिक के। इसके बाद में स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 12 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ वगैरह इस पर आपको मिल जाएंगे देखने को। विद्युत धारा जिसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, आप लोग इसे अच्छे से कवर कीजिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 13 पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको कवर करना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जिसे कहा जाता है, ये आपको देखना होगा इसमें। यूनिट नंबर 14 में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट्स, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। यूनिट नंबर 15 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। और 15 क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से जाना जाता है। यूनिट नंबर 16 में स्टूडेंट्स आप लोगों से ऑप्टिक्स आता है। यूनिट नंबर 17 में ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग प्रकाशिकी और पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति के नाम से जानते हैं। यूनिट नंबर 18 में स्टूडेंट्स आपसे एटम और न्यूक्लियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यूनिट नंबर 19 में आपसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यूनिट नंबर 20 पर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पर बेस्ड यूनिट पूछी जाती है, तो जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर और एंड नॉर, ठीक है,
ये सब गेट पढ़ना होता है स्टूडेंट्स, आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इन सभी टॉपिक को एक बार पढ़ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स परमाणु और नाभिक, 19 में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 20 में स्टूडेंट्स संचार प्रणाली, ये आपको देखना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम लोगों से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पेपर में पूछा जाता है, रसायन विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाएं। तो स्टूडेंट्स जो आप लोगों को यहाँ पर कुछ टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, जितने भी यूनिट्स आपने अभी तक देखा है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों की 11th-12th की ही यूनिट है, लेकिन इसमें जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो काफ़ी अपडेट है। तो आप लोगों को 11th-12th प्लस इसका एडवांस पढ़ना होगा। तो यदि स्टूडेंट्स आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो स्टूडेंट्स बहुत ही कम फीस के साथ में आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोग एक दिन की डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं बहुत ही कम फीस के साथ में। फीस भी आप स्टूडेंट्स इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। यदि आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें आपको 3 घंटे की लाइव क्लासेस प्लस स्टूडेंट्स आपको पूरा ICR का कोर्स HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर और हर संडे टू संडे स्टूडेंट्स आप लोगों की इसमें, ठीक है, लाइव सेशन क्लासेस होती है, जिसमें डाउट सेशन हम लोग आपके रखते हैं, प्लस स्टूडेंट्स इसमें आपके टेस्ट भी आपसे लाइव टेस्ट लिए जाते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट्स बहुत ही कम फीस के साथ में। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर एक दिन आप डेमो क्लास लगा कर देखिएगा। रसायन विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाएं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में यूनिट नंबर 2 पर सॉलिड स्टेट, 3rd में सॉल्यूशन, 4th में स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठोस अवस्था, विलयन, परमाणु की संरचना, ये आपने पढ़ा होगा। डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है, हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, क्वांटम्स थ्योरी क्या होती हैं, ये आप लोगों को पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। जो आपकी 5 यूनिट है स्टूडेंट्स उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 7 में स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड पर बेस्ड आपको तैयारी करना होगा, जिसे हम लोग तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिकता के नाम से जानते हैं, रासायनिक बंधन और आणविक संरचना के नाम से इसे हम जानते हैं। 7 में स्टूडेंट्स पदार्थ की अवस्थाएं पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 में स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक्स, 9 में इक्विलिब्रियम, 10 में स्टूडेंट्स रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऊष्मा गतिकी जिसे कहा जाता है, रासायनिक साम्य हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये आपसे पेपर में आते हैं। 11 में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन हो गया। 12 में आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये आपको पढ़ना होगा। एल्काइली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होती हैं। 13 में स्टूडेंट्स प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंस कंपाउंड, इनको आपको पढ़ना होगा। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है, एस ब्लॉक फर्स्ट और एस ब्लॉक सेकंड दोनों आपको कवर करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और इनके गुणधर्म, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 14 में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, 15 में जो है ग्रुप नंबर 14 आपको पढ़ना होगा। 16 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सभी आप अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तो पी ब्लॉक हो गया, समूह 14 के तत्व हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे पेपर में पूरा पूछा जाएगा। 17 में हाइड्रोकार्बन्स को आपको पढ़ना होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोजन, ये सब आपको कवर करना है। हाइड्रोकार्बन का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करना होगा विद IUPAC के साथ में। यूनिट नंबर 18 में स्टूडेंट्स आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पेपर में पूछा जाता है, विद्युत रसायन, ये आपको कवर करना होगा। 19 में केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। 20 में सरफेस केमिस्ट्री है। 21 में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको कवर करना होगा। रासायनिक गतिकी, भूतल रसायन, तत्वों के अलगाव के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रिया, ये आपको कवर करना है। फिर यूनिट नंबर 22 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 16 ग्रुप आपको पढ़ना है, 17 ग्रुप आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के। पी ब्लॉक के तत्व, समूह 16 के तत्व, समूह 17 के तत्व, इनके बारे में विशेष जानकारी आपको होना चाहिए। फिर ग्रुप नंबर 18 डी और एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका हो गया, ये तैयार करना। समूह 18 के तत्व डी और एफ ब्लॉक हो गया, समन्वय यौगिक जिसे हम लोग कहते हैं या उपसहसंयोजी यौगिक कहा जाता है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल और इथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको कवर करना होगा, जिसे स्टूडेंट्स हेलो एल्केन, हेलो एरीन के नाम से जाना जाता है। फिनॉल, इथर हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कवर करना है आप लोगों को। इसके बाद में 31 में स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया आप लोगों का, पॉलीमर हो गया, ये आपको कवर करना होगा स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हो गया, जैवअणु हो गया, पॉलीमर हो गया, ये सभी टॉपिक आप लोगों को डिटेल में बनना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 34 में हो गया। 35 में स्टूडेंट्स हमारा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये आपको कवर करना है। केमिकल्स इन मेडिसिन, ये आपको करना होगा। ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटी एसिड क्या होता है। इसके बाद में केमिकल्स इन फूड, जो आपको पढ़ना होगा। प्रिजर्वेटिव क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आप लोगों को। क्लीजिंग एजेंट जो है स्टूडेंट्स आपको ये पढ़ना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स पर्यावरण रसायन जिसे हम लोग कहते हैं, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का योगदान, ये आपको अच्छे तरीके से बनना चाहिए।
मैथ्स में भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो सेट एंड फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, सेट और रिलेशन एंड फंक्शन ये आपको कवर करना होगा। समुच्चय और फलन हो गया, संबंध और फलन हो गया स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको कवर करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स थर्ड में है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन, ये आपको कवर करना होगा पूरा। त्रिकोणमितीय फलन जिसे कहा जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा एलजेब्रा हो गया, ये आपको पूरा कवर करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर, ठीक है, इन इक्वालिटीज आपसे पेपर में पूछी जाती है। परमेंटेशन और कॉम्बिनेशन ये आपसे आएगा। बायोमोलिक्यूल थ्योरम आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज ये आपको कवर करना है। बीज गणित हो गया, गणितीय प्रेरण का सिद्धांत हो गया, जटिल संख्या, द्विघात समीकरण हो गया, रेखिक असमानताएं हो गई, क्रम परिवर्तन और संयोजन ये आपको कवर करना होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स द्विपद प्रमेय आपको करना है, अनुक्रम और श्रृंखला आपको ये देखना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया। इसके बाद में यूनिट नंबर थर्ड में स्टूडेंट्स आपसे कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री आएगी, स्ट्रेट लाइन आपको ये कवर करना होगा। आप व्यू हो गया आप लोगों का, निर्धारक जिसे हम लोग कहते हैं, और निर्देशांक ज्यामिति ये आपको कवर करना है। कॉनिक सेक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन टू, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस आपको करना है, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी आपको कवर करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये आपसे बनना चाहिए। संख्यावार खंड हो गया, त्रिआयामी ज्यामिति का परिचय हो गया, अवकलन वगैरह हो गया, समाकलन हो गया, सीमाएं और ज्यांश क्या होती हैं ये आपको कवर करना होगा। निरंतरता और भिन्नता जिसे हम लोग कहते हैं, डेरिवेटिव्स के अनुप्रयोग ये आपको कवर करना है। इंटीग्रल आपको देखना होगा, एप्लीकेशंस ऑफ दी इंटीग्रल्स ये आपको देखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको बनना चाहिए पेपर में। इंटीग्रल हो गया, समाकलन हो गया, डिफरेंशियल हो गया, तो पूरा स्टूडेंट्स जो आपने 11-12 में पढ़ा मैक्सिमम मैथ्स आपकी वहीं से कवर हो जाएगी। यूनिट नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपसे वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आती है, वेक्टर्स आपसे आता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आती है, लीनियर प्रोग्रामिंग आपसे पेपर में पूछा जाएगा, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति जिसे हम लोग कहते हैं, रेखिक प्रोग्रामिंग आपसे पेपर में पूछी जाती है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपका यूनिट नंबर 7 में जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग आपसे पेपर में आएगा। 8 में स्टूडेंट्स आपसे स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों पेपर में पूछी जाती है, ये आपको कवर करना होगा। गणितीय तर्क और सांख्यिकी और संभावनाएं आपसे याद रखना है, ठीक है, प्रायिकता भी आपसे बनना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद में 9 में स्टैटिक्स है और डायनेमिक्स आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स और गति विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं ये कवर करना है। तो स्टूडेंट्स गति विज्ञान आपको ये कवर करना है। बस स्टूडेंट्स आप लोगों की टोटल जो है वो 10 ही यूनिट मैथ्स में है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यदि मैथ्स से पेपर दे रहे हैं तो आप पीसीएम से पेपर दे सकते हैं, या चाहे तो स्टूडेंट्स आप पीसीए से पेपर दे सकते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे स्टूडेंट जो है वो पीसीबी से पेपर दे सकते हैं, या स्टूडेंट्स आप एबीसी से भी पेपर दे सकते हैं। तो जो भी बच्चे स्टूडेंट साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो बहुत ही कम फीस में स्टूडेंट्स आप कोचिंग कर सकते हैं। सर्वाधिक स्टूडेंट्स 147 बच्चों के 2022 में आईसीआर में सर्वाधिक सिलेक्शन हमारी कोचिंग से ही हुए हैं। तो यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।